एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल कविता सागर फैमिली व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह 5 बजे से। तो 5 बजे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो आज हमारे वीडियो में आप यही देखेंगे कि सुबह 5 बजे उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं और सुबह सुबह उठ के मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे मैंने इतने कपड़े धोए, कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया, आज मैं यही दिखाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आज आप देखेंगे कि मेरे इस एक कमरे में मैं कैसे मैनेज करती हूँ और मैं कैसे खुश रहती हूँ और मैं कैसे सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। तो चलिए 5 बजे से आज मेरा रूटीन स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह 5 बजे से। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं घड़ी में बज रहे हैं 5 और 5 बजे मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि मैंने सैटरडे को कपड़े नहीं धो पाई थी तबीयत ख़राब की वजह से। तो हमारे यहाँ जैसे कि 4:30 बजे पानी आता है, तो धीरे धीरे काम करके फ्रेश वगैरह होकर के हमें 5 ही बज गए थे। और आप देख सकते हैं कि घर में पूरा बिस्तर और कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सुबह से ही मैंने जो है मशीन लगा दी थी और यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिसके चलते तो मैंने जो है गुनगुना पानी पिया था ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ मैं। और मैं इसीलिए थोड़ी देर बैठी, क्योंकि मेरे को जो है आराम नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा गर्म पानी पिया और मैंने बहुत देर तक रिलैक्स किया, क्योंकि कपड़े तो मशीन के अंदर थे ही और मैंने कम से कम 10 मिनट अपने आप को आराम दिया। और तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन हम लोगों को तो काम करना ही है, तो इसलिए मैंने जो है अपने कपड़े धोए, मशीन लगा दी सुबह सुबह और फिर अपने काम को आगे बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं एक बार ही तो मैंने कपड़े निकाल दिए थे, तो उसके बाद सारा का सारा मशीन में से जितने भी कपड़े निकालने थे सब हस्बैंड ने किया, क्योंकि वो सपोर्ट कर देते हैं काम के चलते। तो आप देख सकते हैं कि बाहर का जो इस टाइम का टाइम है वो हो रहा था हमारा 5:30 का, और एक बारी के तब तक कपड़े हमारे धुल चुके थे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हमें जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा काम होता है हमारा कपड़े धोना, जो कि हमें बहुत टफ़ लगता है कि अरे कपड़े धोने हैं। तो अब हम अगर जल्दी उठ जाते तो ये सबसे भारी काम हम सुबह सुबह कर सकते हैं और हम पूरा दिन एनर्जी भरे भरे हुए रहते हैं। तो अगर हमारे सबसे भारी काम ही सुबह सुबह निमट जाए और उसके बाद सिर्फ हमारा खाना हो, साफ़ सफाई हो, बच्चों को तैयार करना हो या हस्बैंड का लंच बनाना हो, कुछ भी काम हो, तो हम इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक सबसे भारी काम सुबह सुबह निमट चुका होता है। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ के आप मशीन लगा सकते हैं और अपने कपड़ों को धो करके फ्री हो सकते हैं, क्योंकि कपड़े धोने में तकरीबन कम से कम 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं अगर ज़्यादा है तो क्योंकि मैं तो एक हफ्ते में एक ही बार मशीन लगाती हूँ, तो मेरी तो हर शनिवार के शनिवार लगती है और बीच में कभी कभी हाथ से भी कपड़े धुलते रहते हैं। तो यहाँ बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए, तो उनका आज मैच था, तो वो भी बच्चे खेलने के लिए चले गए थे, तो मुझे जो है मशीन लगा ली थी। पर हमारा बिस्तर कपड़े सब ऐसे ही फैले हुए थे। अब आप ये सोचिए कि ये इस एक कमरे के अंदर हमारा बिस्तर भी हुआ है और हमने मशीन भी लगाई है, तो कैसे मैनेज होता है। क्योंकि देखो, मैनेज करने वाला होता है ना, वो कहीं भी मैनेज कर लेता है, चाहे छोटा घर हो या बड़ा, लेकिन काम करना आना चाहिए। एक ट्रिक होती है, एक अपने आप में मोटिवेशन होता है कि चलो कम जगह है, कोई बात नहीं, हम फिर भी यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने मशीन लगाई और सुबह सुबह अपने इस भारी काम को जल्दी से कर लिया। अगर मैं यहाँ आलस करती और कपड़ों को छोड़ देती तो हमारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते। फिर मैं सोचती कि अरे चलो पहले काम ख़त्म कर लूँ, खाना बना लूँ, साफ़ सफाई कर लो और उसके बाद मशीन लगाऊंगी, तो फिर हमारा जो है 2 बजे तक ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहते और पूरा दिन हमारा बिजी चला जाता। ना हम खुद आराम कर सकते हैं, ना ही हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के यहाँ पर हम लोगों को कपड़े धो लेने चाहिए। चाहे आप 6 बजे उठ रहे हैं, चाहे आप 5 बजे उठ रहे हैं, आपको सुबह सुबह ये सबसे भारी काम कर लेना चाहिए, ताकि आप पूरा दिन फ्री रहें। अब मैंने यहाँ कपड़े तो धो लिए, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर गई और आ गई बारिश, फिर क्या था, फिर मैं बाहर जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ वो टूटी फूटी जगह, वहाँ से पाइप उठा करके अंदर लाई, कुछ कपड़े अंदर सुखाए और कुछ कपड़े बाहर डाले, क्योंकि बारिश बार बार आ रही थी और बार बार बंद हो रही। तो इस तरीके से मैंने काम किया आज, और काम करके देखो मज़ा ही आता है, क्योंकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि अरे कितना सारा काम हो गया हमारा और अब हम फ्री रहेंगे। तो मैं ये पाइप लगा रही हूँ अपने घर के अंदर, ताकि मैं इन पे कपड़े सुखा सकूँ। ये हमारे 3 पाइप हैं जिन पे हम कपड़े डालते हैं, तो मैंने एक एक करके अंदर लाके जो है रख दिए और उनके ऊपर कपड़े सुखाए।
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैं कपड़े अंदर लेके गई बारिश बंद हो गई और हल्की सी धूप पे निकल गई। तो ये कपड़े मैंने कुछ आधे कपड़े बाहर सुखा रखे थे और आधे कपड़े अंदर। तो आप देख सकते हैं इस टाइम धूप निकल गई थी। तो फिर जो है बार बार आज मौसम ने परेशान किया, कपड़े बार बार अंदर सुखाए बार बार बाहर सुखाए। तो धूप निकलने के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद मैं सीधा नहाने चली गई, क्योंकि हमारी साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने पहले सीधा नहाया और उसके बाद अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ अभी तक जब मैं नहाई हूँ उस टाइम सिर्फ 7 बजे हैं, उसमें मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, फ्रेश भी हो गई हूँ, नहा भी ली हूँ। तो कितने काम हुए हैं। तो फिर मैंने इस तरीके से आज अपने काम को मैनेज किया। और आप देख रहे हैं कि हमारे इसी कमरे में हमने मशीन लगाई है और हमने सारा काम किया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। थका थका भी फील नहीं करेंगे, लेजीनेस भी नहीं रहेगी और आप आराम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप काम की एक सूची बनाइए, एक लिमिट रखिए कि कितनी देर में आपको एक काम को ख़त्म करना है और आपको पता है कि कितनी देर में हमारा काम कितना होता है, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। तो यहाँ मेरी जो है हो रही है कपड़ों की तय वगैरह, बिस्तर में समेट के रख रही हूँ, क्योंकि हमारा बिस्तर जो है मशीन के ऊपर ही रखा जाता है। तो मैंने बिस्तर जो है वहाँ रख दिया है। और उसके बाद जो है मैंने अपने बाल सुखाए, क्योंकि मुझे जो है पूजा पाठ भी करना था और मेरी सफाई भी नहीं हुई थी। तो पूजा पाठ से पहले मुझे सफाई भी करनी थी। आज मैं नहा ली थी और आज उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। फिर मैंने अपने साबुन से जो है हाथ धो के फिर पूजा पाठ किया। फिर मैंने अपने बाल वगैरह सुखाने के बाद एक क्लेचर लगाया और हल्का सा मेकअप किया, क्योंकि तो मुझे मंदिर भी जाना था। आज थी हरियाली तीज, तो मेरे पास उतना गहरा सूट नहीं है ग्रीन कलर का, तो मैंने ये लाइट ग्रीन पहन लिया था। आज हरियाली तीज थी तो मैं मंदिर भी गई थी। तो इसके चलते जो है मैंने अच्छे से जो है बाल वाल बना के बाल और अपना थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया और मैं पहुंच गई फिर मंदिर। मंदिर तो हमने बाद में ही गए, क्योंकि पहले मुझे कान्हा जी को भी नहलाना था और बाकी काम भी करने थे। तो धीरे धीरे मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपने काम को आगे बढ़ाया। कुछ भी मैंने एक साथ करने का नहीं सोचा कि मुझे जल्दी से जल्दी निपटाना, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। अपने हिसाब से मैंने काम को किया और फिर भी मैं 8 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई थी इतना काम करने के बाद। और मैंने उसमें चाय भी बना दी थी और अपना मंदिर गई थी मैं उसके 8 बजे के बाद, क्योंकि मुझे पहले कान्हा जी को भी नहलाना था। अब आप ये सोचिए कि अब देखिए, मैंने सुबह कपड़े धोए, ठीक है, फिर मैंने नहाया, थोड़ा सा मेकअप किया, अभी मेरी झाड़ू रहती थी। तो अब मैं नहाने के बाद क्या ही करूँगी, जब मेरे कमरे में अगर बिस्तर फैला हुआ तो जाहिर सी बात है मैं जो है सफाई बाद में ही करूँगी। तो फिर मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की, ज़्यादा नहीं की, जितना मुझे आराम से काम हो जाए उतना ही करूँगी। जितनी हमारा शरीर जवाब देता है उतना ही काम करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे की देखा देख कभी भी ना करें, क्योंकि आपका शरीर जितना कहता है उतना ही काम आपको करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप ऑलरेडी थकेंगे ही थकेंगे, क्योंकि अगर शरीर जवाब नहीं दे रहा है और आपका दिमाग कह रहा है कि काम कर, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर शरीर थका हुआ है ना, तो दिमाग भी कितनी देर चलेगा, थोड़ी देर, उसके बाद आप खुद ही बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे काम को करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ाइए और आराम से इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करिए। लेकिन उतना ही करिए जितना आप आराम से कर सको, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वही होगा कि आप जो है आराम से फिर बैठ ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और आज भी आप देख सकते हो मेरी जो झाड़ू है किचन की तरफ से ही स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों, कभी भी नोटिस करिएगा। तो इसमें भी एक पॉइंट है, क्योंकि मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ कि किचन से ही झाड़ू स्टार्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कुछ एक वास्तुशास्त्र ये बोलते हैं कि किचन से झाड़ू स्टार्ट करना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माता का वास होता है। तो किचन से ही सबसे पहले हमें झाड़ू स्टार्ट करना चाहिए। आपकी क्या सोच है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ वो। और वैसे भी हमारा घर छोटा है तो मुझे उधर से ही झाड़ू लगाने में ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्टिंग से ही मैं किचन की तरफ से ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ शादी होकर के, तो तब से मैं यहीं से इसी तरफ से ही झाड़ू लगाती हूँ। अब यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी है और यहाँ तकरीबन टाइम हो रहा है सही 8 बजे।
और 8 बजे मैंने कान्हा जी को स्नान कराया और फिर उसके बाद मैं गई मंदिर, क्योंकि आज हरियाली तीज थी तो मैं मंदिर गई थी। ये मेरी थाली है पूजा की, जिसमें मैंने दूध, फूल, कपूर, रोली, चावल, जौ और शहद और इत्र, बतासे और पैसे रखे हुए थे। तो ये मेरी आज पूजा की थाली थी। और इसके अलावा मेरे पास कुछ था नहीं। और हाँ, आज मेरे पास थे कनेर के फूल, जो कि मुझे हस्बैंड ने एक दिन पहले ही ला के दे दिए थे और मैंने वो फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, तो मैं आज वो भी चढ़ा के आई थी। तो ये आज मेरी पूजा की थाली थी, क्योंकि आज थी हरियाली तीज, तो मैं आज वहाँ पर पूजा पाठ करके आई थी। और सावन में मैं इस बार बहुत ज़्यादा मंदिर जा चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत पावन दिन चल रहे हैं। तो ये हमारे घर के पास ही मंदिर है भोले बाबा का, इसमें जो है शिव परिवार है, तो मैं यहाँ पूजा करके आई थी। तो फ़ोन मैंने किसी को पकड़ा दिया था थोड़ा सा अपने लिए, तो मैंने वहाँ पर जो है आज पूजा की। और भोले बाबा से कभी कभी कुछ कुछ मांग भी लेते हैं। बोलते हैं कि सावन का जो एक महीना होता है बहुत पवित्र होता है, आप इसमें कुछ भी मांगोगे तो वो आपको मिलेगा। और यहाँ टाइम हो चुका था तकरीबन 10:30 और मैंने जो है सब्ज़ी बनाने के लिए रखी। सब्ज़ी में आज मैंने बनाया था घिया, सिर्फ सिंपल घिया। और दिन जब हम बनाते हैं तो चने की दाल के साथ बनाते हैं, आज सिर्फ सिंपल घिया बनाया था। और ठीक ठीक मिर्ची रखी थी, ज़्यादा तो नहीं, और ज़्यादा अगर रख लो तो नहीं खाई जाती है, तो ठीक ही रखी थी नॉर्मल। तो आज मैंने घिया बनाया था। तो आप देखो कि उसमें मैंने जो है चाय नाश्ते का कुछ भी मैंने इसमें रिकॉर्डिंग नहीं की है। वहाँ मेरा जो एक बर्तन रखा हुआ है गैस पे, दूसरा वो चाय का ही था। हम लोगों ने तब तक नाश्ता कर लिया था। 9 बजे हम लोग नाश्ता वास्ता करके फ्री हो गए थे और फिर मैंने जो है ये अपना सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी। तो आज आप देख सकते हो कि कितना सारा काम जल्दी उठने से कैसे मैंने जो है, और कितनी परेशानियां हल हो गई, और कितना काम हमारा सुबह सुबह ही करके हम फ्री हो गए। तो जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। आप ये देखो, लेजीनेस भी नहीं रही और काम भी, और हम खुद भी एक्टिव हैं, क्योंकि आज का जो नाश्ता भी किया वो भी हैवी किया। और नाश्ता तो हमारे लिए हैवी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम पूरे दिन एनर्जी भरे हुए रहेंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। अब ना एक चीज़ है यहाँ पर कि आपका जो ऑरा होता है ना, जो आपका यूनिवर्स होता है, जो आप जो सोचते हो ना, तो वो वही देता है आपको। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आपको नेगेटिव ही देगा। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे ना तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अगर आप ये बोलोगे बार बार, अरे मेरी तो किस्मत ख़राब है, ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, अरे हमारे पास पैसे नहीं है, तो नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि कैसे हो, तो आप उनको बोलो बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है हमारा सब। अगर आप बढ़िया ही बोलोगे तो बढ़िया ही होगा वो। अगर आप ये बोलोगे कि सब खराब है, कुछ भी बढ़िया नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, तो आपके साथ वही सब होता है। तो आपका जो यूनिवर्स है वो वही चीज़ें लौटाता है हमारे पास जो हम बोलते हैं। अगर आपको एक चीज़ चाहिए तो आप उसको बार बार बोलिए, अकेले में बैठ के बोलिए, अब रात को सोते समय बोलिए कि ये मेरे पास चीज़ है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वो बहुत जल्दी मिलता है। आप एक बार इसको करके देखना, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें आजमाई हुई होती हैं। तो पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, यार ये ऐसा है वैसा है, घर ऐसा है वैसा नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो वो हमने देखा कि हम नेगेटिव बोल रहे तो हमें नेगेटिव ही मिल रहा है। पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारा ये घर छोटा है और हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास ऐसा समय भी आया है जब हमारे पास जगह भी है, लेकिन हम यहाँ रहते हैं किसी रीज़न की वजह से। तो अभी वो पॉजिटिव सोचते सोचते ही हुआ। पहले हमारे पास नहीं थी जगह, लेकिन अभी है, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं। किस लिए? क्योंकि एक सोच है, कुछ रीज़न्स हैं जिसके चलते हम यहाँ रहते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए और हमेशा खुश रहिए और बोलिए कि सब बढ़िया है, सब अच्छा ही है, सब अच्छा होगा। अब यहाँ हो गया था शाम का टाइम। ये मैं शाम के टाइम की सफाई कर रही हूँ और शाम को तकरीबन ये है मेरा 5 बजे का, क्योंकि टाइम से झाड़ू लगाना और टाइम से सफाई कर देना ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं 5 बजे के टाइम में झाड़ू पोछा दोबारा किया और मैंने अपनी चौखट भी धोई थी, जो कि सुबह नहीं हो पाया था, तो मैंने शाम के टाइम धोई। तो ये हमारा किचन है, आप देख सकते हो, और ये मैंने सफाई कर दी थी। ये कपड़े थे जो सुबह धुले थे, जिनको अभी तक मैंने तय नहीं किया था, कि उतार के इनको सिर्फ ऐसे ही रख दिया था। और अब आप देखो बिस्तर शाम के टाइम और शाम का कमरा, सिर्फ मैंने पोछा लगाया और उसके बाद सारा मैंने
सफाई कर दी थी। और ये मैंने शाम को जो चौखट धोई थी वो, क्योंकि चौखट तो मैं धोती हूँ डेली, मेरे व्लॉग में आप पर डे देखते हो कि हम चौखट ज़रूर धोते हैं। यहाँ मैं बना रही थी शाम के टाइम का खाना। खाने में मैं आज बना रही थी आलू मटर की तहरी। आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, पीले चावल या तहरी या जो भी आप बोलना चाहे, जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मैं तो आलू मटर का पुलाव ही बोलती हूँ ज़्यादातर। तो लोगों से मैंने बहुत सुना है कि वो तहरी बोलते हैं इसको, तो मैं वो बना रही थी आज। तो मैं जो है, अब मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रही थी, हमारे जो है छोटे छोटे से डब्बे। अब वो डब्बे जो हैं, तो वो डब्बे हमारे कीवी के हैं। जब उसमें फल फ्रूट आता है वो खाली हो जाता है तो मैं यूज़ में ले लेती हूँ उन सबको, क्योंकि ना उनमें छोटा छोटा सामान आ जाता है। तो मैं आज वही चीज़ जो है देख रही थी कि मतलब किस किस टाइप से हम लोग सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए ये वो डब्बा जो मेरे हाथ में है, इसमें मैंने तेज़ पत्ते रखे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये आराम से आ जाता है। और एक डब्बा और है सेम ऐसा ही, उसमें मैंने सूखी हुई लाल मिर्ची करके रखी हुई है। इसमें क्या हवा भी लगती रहती है इनको और सामान भी आराम से मिल जाता है। कभी कभी क्या है, सामान ढूंढने से भी नहीं मिलता है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इनके अंदर रख देती हूँ। ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है आराम से। तो मैंने आज तहरी बनाई थी और सबने खाने में वही खाया। इसके अलावा हमने आज कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि शाम के टाइम हल्का खाना होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना यहाँ पर यही चीज़ दिखा रही थी कि फ्रेंड्स मैं आज बना रही हूँ तहरी, जो कि हम आलू मटर के चावल बोल लो या पुलाव बोल लो, जो चीज़ मैंने पहले बोली वही चीज़ मैं इसमें बोल रही थी। तो मैं ये चीज़ ही दिखा रही थी, देखिए मैं आलू मटर का पुलाव बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ बोला और जो है दिखाया कि इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो हम आज यही बनाएंगे। तो हमने खाने में आज सब ने यही खाया था, तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ तेल गरम होने के लिए रख दिया था और ये 2 तेज पत्ते और काली मिर्च, हल्का सा जीरा, ये मैं डाल रही थी उसके अंदर। और उसके बाद मैंने डाले प्याज और नॉर्मल मसाले रख के मैंने उनको छोंक दिया था। तो ऐसे करके आज हमने ये काम किए। तो देखिए तेज पत्ता, ये है वो कीवी का डब्बा जिसमें मैंने तेज पत्ता रखा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी, आपके घर में छोटे छोटे ऐसे डब्बे आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ में ले सकते हो। छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा बच जाती हैं तो वो इधर उधर थैलियों में बंधी रहती है, तो आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ डाले टमाटर और उसके बाद ये हमारा लहसुन कुटा हुआ रखा था। मैं अभी अदरक नहीं डालती हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा चल रही है, तो मैं अदरक मैंने बंद करके रखी है। सिर्फ मैं डालती हूँ लहसुन प्याज, और उसके अलावा मैं अदरक मैंने स्टॉप किया हुआ है क्योंकि वो बीपी हाई करता है, तो हमने इस टाइम अदरक बंद किया हुआ है। और मैं यहाँ इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो हमारे चावल का मसाला देखिए कितना लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। और ये बनने के बाद ना इतने टेस्टी बने थे, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और आप भी शायद ऐसे ही बनाते हो और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाते हो शायद आप। तो लेकिन मैं ये जब भी बनाती हूँ तब भी बहुत टेस्टी बनता है। और ज़्यादातर हमारे घर में आलू और सोयाबीन का बनता है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में जो बातें चल रही हैं वो कैसे लग रही हैं, तो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो ये चावल देखिए हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, और जब बन जाएंगे तो अभी आप वो भी देखेंगे। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हम आलस ना करें और काम को किस तरीके से मैनेज करें, ये सब। तो ऐसे ही मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ हर दिन नया आता रहेगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमारे चावल देखिए लगभग बनने के लिए तैयार हैं, और मैंने यहाँ पर कर दिया है कुकर बंद और लगाए थे सिर्फ 3 सीटी, क्योंकि फ्रोज़न मटर थे तो थोड़ा सा फ्रोज़न मटर गलने में थोड़ा सा टाइम ले जाता, तो मैं 3 सीटी ज़रूर लगाती हूँ और आराम से हमारे बिल्कुल बढ़िया बन के चावल तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर बंद कर दिया है और उसके बाद अब हम कुकर को खोल के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और आपको वीडियो में क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो देखें यहाँ हमारे चावल बन के बिल्कुल तैयार हैं, कितने परफेक्ट बने हैं। और इसके बाद हमने खाया खाना। खाना खाने के बाद हमने व्लॉग को यहीं एंड कर दिया था। आज मैंने इसमें कान्हा जी का भोग नहीं दिखाया है, क्योंकि हमने कान्हा जी को भोग लगाया था कीवी का, तो वो मैंने इसमें नहीं दिखाया है क्योंकि फ़ोन मेरा उस टाइम पे स्टार्ट नहीं था, बच्चे चला रहे थे, तो वो नहीं इसमें ऐड हो सका। तो इसीलिए उसके लिए आज के लिए इतना ज़्यादा मत सोचिएगा। तो उसको हम नेक्स्ट डे कल फिर से हम
जब दोबारा भोग लगाएंगे तो वो ज़रूर दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल यहाँ पर बन चुके हैं और हमने इसके बाद हमने खाना खाया और वीडियो को फिर यहीं पर एंड किया। वीडियो कैसा लग रहा है मैं आपको फिर से पूछ रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ हमने खाना खाया और व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।